अभी जैसा सोनिया गांधी जी का क्या ड्रीम है कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना, या हमारे शरद पवार जी का क्या है कि उनकी लड़की को एमपी बनाना, ये लालू प्रसाद चाहते हैं कि उनके लड़के को मुख्यमंत्री बनाओ, स्टालिन, ये क्या पागलपन है। जो विपक्ष है वो पूरा, वो जो कुछ भी पार्टियां है वो सब फैमिली के बारे में सोचने वाली पार्टियां है। उनका जो पॉलिटिक्स है वो खुद के स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, और वो जैसा उन्होंने एक तरह से उनकी जागीरें बना दी है। एंड उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है या एम है उनका, वो सिर्फ खुद का, खुद के बच्चों का और खुद के फैमिली का, रिलेटिव्स का भविष्य। उनका भारत से कोई रिश्ता नहीं है, उनका इस ज़मीन से कोई रिश्ता नहीं है। और बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, जो 70% इज़ बिलो 35 इस देश में अभी है, इनसे इनका कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं है। वो भारत की बात नहीं कर रहे। आज देखिए, एक ग्लोबल पूरे विश्व को आप देखिए तो हमारे भारत की एक प्रतिमा कितनी एक अद्भुत बन रही है। जैसा आप जानते होंगे कि 1800 साल तक, 18वीं सदी तक, उसकी शुरुआत होने तक पूरे विश्व का जो जीडीपी था उसमें 32% भारत का था। लेकिन अंग्रेज आने के बाद और ये फिर जो स्वतंत्रता के बाद के पहले 60-65 साल है, तो उसमें हमारा जीडीपी पूरा वर्ल्ड का 0.5%, 2% भी नहीं हुआ, और अभी वी आर थर्ड इकोनॉमी। तो मुझे लगता है कि ये जो उनका ये जो आरोप है और ये जो बौखला जाना है, वो कहीं उनकी जो दुकानें हैं वो ध्वस्त हो रही है, इसीलिए वो उनको गाली दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जो सही है, जो सच है, उसको सामना करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। 9 समन तक क्यों हेमंत सोरेन राह देखता रहा और क्यों केजरीवाल जी राह देखते रहे? पहले बार ही जाना चाहिए था। अभी ईडी कुछ भी कर रही है या सीबीआई कुछ भी कर रही है या गवर्नमेंट एजेंसी कुछ भी कर रही है, वो पहले काम नहीं कर रही थी क्या? पहले जो देखिए, डर किसको लगता है? जो चोर है, जिसने कुछ गलत काम किया है, उसको डर लगता है। और वो जो चिल्ला रहा है अभी अभी जैसा आप केजरीवाल जी की बात कर रहे थे, हम अभी महाराष्ट्र से हैं, तो हमारे जो अन्ना हजारे हैं यहाँ पर आकर 10 साल पहले 2014 में क्या हुआ हमने देखा। लेकिन जिस भ्रष्टाचार का विरोध करने के बारे बात कर रहे थे, उनको 9 बार समन्स भेजा जाता है और फिर भी वो नहीं पहुँचते, और फिर बोलते ईडी हमको तकलीफ दे रही है और इसका पॉलिटिकल मिसयूज़ हो रहा है। मुझे ऐसा लगना है कि जो इंसान सच है, जिसने चोरी नहीं की है, जिसने कोई पाप नहीं किया है, उसको नहीं, उसको डरना नहीं चाहिए। फॉरगेट अबाउट एजेंसी। आप भी अभी ये यूट्यूब चैनल चल रहा है या कुछ भी आप कर रहे हो, तो जो ठीक तरह से काम कर रहे हो उसको तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आरोप कौन करता है, बौखला कौन जाता है, गुस्से वाली उनकी इन सबकी भाषा भी देखिए ना। तो मुझे लगता है कि ये सब गलत बातें हैं, और इनको मीन्स बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मैं फिर वही कहता हूँ कि 70% युवा पीढ़ी है, इसको तो ये बातें समझ भी नहीं आ रही है। ये मीडिया क्या बोल रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट मेन स्ट्रीम मीडिया, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या ये लोग क्या बोलते हैं, किस प्रकार के भाषण और वो जो डिबेट्स वगैरह होती है, उसके दिमाग में ही नहीं जाता। वो कॉमन आदमी को देखिए क्या होता है पता नहीं। और कॉमन आदमी ना, एक ऐसा है ना, एक हमारी जो मूल भूमि है भारत की, वो आध्यात्मिक भूमि है। हमारे लोग हैं वो छोटी सी बात से भी आनंदित हो जाते हैं, संतोष हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमको एक स्थिर सरकार चाहिए, हमारा काम झट से होना चाहिए। जो आज भी देखिए ना, आज हम यहाँ पे ये इंडिया गेट में बैठे हैं। अभी देखिए, मैं 10 साल पहले जब आया था, 15 साल पहले भी हम लोग कई बार यहाँ पे आते, तो वो उस समय का कैसा यहाँ का वातावरण था और आज कहाँ ये किया। तो मुझे लगता है कि आपने अगर चश्मा ही ऐसा पहना है कि आप सबको गलत ही कह रहे हो, सबको गालियाँ दे रहे हो, तो भगवान आपकी रक्षा करे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी जो हैं विपक्ष को ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसलिए ईडी और सीबीआई सबका प्रयोग कर रहे हैं। ये तो सब कांग्रेस है या बाकी के विपक्ष के लोग अब सब एक मिलकर गालियाँ दे रहे हैं और हमारे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, ऐसा आक्रोश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली उपवास के बारे में अभी सोच रही है। तो कौन आक्रोश करता है, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने अपना पूरा जीवन भ्रष्टाचार से या पैसे खाने में व्यतीत किया है, अभी वो सब भ्रष्टाचार जनता के सामने आ रहा है, और वो आकर जब मोदी सरकार उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करते हैं तो वो रोने लगते हैं।
मोदी सरकार की एक बात परसों माननीय पंतप्रधान जी ने कही है कि जो संपत्ति ईडी से प्राप्त होगी वो गरीबों में बांटी दी जाएगी। तो इसका अर्थ क्या होता है कि गरीबों की संपत्ति इन्होंने खाई है। इसी के लिए ईडी का इनके जब ईडी जाती है तो सामने क्या आता है, हज़ारों नहीं करोड़ों रुपयों का कारोबार, वो जो गलत कारोबार करके उन्होंने पैसा कमाया है वही पैसा सामने आ जाता है, भ्रष्टाचार सामने आ जाता है। और फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। भ्रष्टाचार के अगर खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो देशभक्ति का दूसरा प्रमाण नहीं हो सकता है। एक भी निरपराध व्यक्ति पर कार्रवाई न हो और एक भी आरोपी छूट न जाए, इस नीति को अगर मोदी या सरकार अपना रही है तो विपक्ष को आक्रोश करना ये उनके लिए बहुत गलत बात है। तो आक्रोश तो क्यों करते हैं, तो वो सब सामने आ रहा है, लोगों को पता चल रहा है और उनके आक्रोश में कोई दम नहीं है। जो मोदी कर रहा है वो सही कर रहा है। भारत के विकास के लिए ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को अगर कार्रवाई न की जाए तो भ्रष्टाचार ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसके लिए बड़ी सी बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, तब भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा और देश का जो स्वाभाविक रूप है, असली रूप है देश का, कि सभी नागरिकों को स्वस्थता आनंद प्रदान हो और इस देश का बहुत प्रगतिशाली विस्तार हो जाए, विश्वगुरु बन जाए। इसके लिए ये जो विपक्ष नहीं कहते हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो कार्रवाई होते वो विपक्ष के लोग हैं तो वो रोएंगे ही। उनका रोना ये समाज के लिए कोई उपयुक्त नहीं है। विपक्ष के बस की कोई चीज़ ऐसी नहीं है। मोदी जी कर रहे हैं वो सारे काम बढ़िया जी कर रहे हैं। जहाँ भी काम कर रहे हैं, जो फ्लाईओवर हैं, तुम्हारे जो भी काम कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था और नौकरियों में भी आगे बढ़ोतरी दे रहे हैं। लोग कहें कि हमको नौकरियाँ नहीं मिल रही, अरे जब आप पढ़ लिख नहीं पा रहे और ढंग से नहीं, तुमको नौकरी मिलेगी क्या? अब कह रहे हैं कि 100 में 10 ही को ले रहे हैं, अरे 90 जब उनकी नहीं डिग्री देख पा रहे हैं तो उनको नौकरी मिलेगी कहाँ से? तो वो अपना अलग अलग कारोबार कर रहे हैं। बेकार के मुद्दे उठा रहा है, बेकार के मुद्दे उठा रहा है। अगर मैं चोर नहीं हूँ तो मुझे पुलिस कैसे पकड़ ले जाएगी? आप कह रहे हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने घोटाला करा था तो ईडी ने उनको जांच करी, उनको जेल डाल दिया। दूसरा नंबर, पहला नंबर तो देखो मनीष सिसोदिया, वो सत्येंद्र जैन ने स्वास्थ्य मंत्री थे, दवाइयों में घोटाला करा तो उनको भी जेल गए। मनीष सिसोदिया जी ने मिलकर के घोटाला करा, उनको भी जेल भेज दिया। केजरीवाल जी ने क्या बोला था कि अगर कोई भी मेरा मंत्री कैसा भी सगा हो या नेता, अगर जो भी घोटाला करेगा मैं उसका सगा नहीं हूँ, ना ही मेरा वो सगा, सरकार उसको जेल में डाल सकती है। तो स्वास्थ्य मंत्री जी को डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को डाल दिया। अब आया इनके बार नंबर, इनको पहली बार सम्मन भेजा, ये नहीं पहुँचे। दूसरी बार भेजा, नहीं पहुँचे। लगातार 8 सम्मन भेजे, लगातार 8 भेजे, नहीं पहुँचे। लास्ट में 9वां भेजा, तब नहीं। ईडी ने जब लास्ट में कदम उठाया है, इनको उठाया है, और रात के 10 साढ़े 10 बजे जब इनको जेल लेके गए। ईडी एक सरकारी संस्था है, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो गैर कानूनी है। उसके लिए कोर्ट बैठी हुई है। अगर किसी ने गलत किया वो अरेस्ट भी होगा, जेल भी जाएगा और अंदर भी रखेगा, और कोर्ट भी उसको सजा देगी बिगैर किसी ठोस सबूत के। ना ईडी किसी को अंदर करती है, अगर करेगी कोई गलत करेगी तो हाई कोर्ट बैठा है, सुप्रीम कोर्ट बैठा है, कोई भी उसमें जा सकता है उसके खिलाफ। लेकिन अगर उसको रिलीफ नहीं मिला है तो इसका मतलब ईडी या सीबीआई अपना अच्छा काम कर रही है और उसकी गलती है, उसको सज़ा दे रही है। आपने सही कहा, जैसे केजरीवाल को 9 सम्मन दिया गया था, ईडी ने 9 बार सम्मन दिया, वो नहीं गए, बाद में वो अरेस्ट हुए। तो फिर केजरीवाल क्यों नहीं गए होंगे, क्या कारण रहा? हो सकता है कि दाल में काला, ऐसा कुछ आपको लगता है? ईडी को अगर अवॉइड करोगे, वो प्रशासनिक संस्था है, कोई राजनीतिक मुद्दे पे तो वो करते नहीं। जब सबूत आएगा तो उसको सम्मन करेगी, नहीं आएगा तो उसको अरेस्ट करेगी। आज भी कोर्ट में गया है तो ठोस सबूत, ईडी ने कहा है कि ठोस सबूत है इसके खिलाफ। अगर ठोस सबूत है तो उसको कल को सज़ा भी मिलेगी। बिगैर ठोस सबूत के कोर्ट उसको ईडी को लताड़ मार सकती है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अगर उसके खिलाफ किसी का सबूत है, उसके बाद राजनीतिक मुद्दों के कारण बचाव के लिए कुछ भी बयान देता है तो वो अपनी गलती को छुपा रहा है। गवर्नमेंट हो या सेंट्रल हो, ईडी हो,
बिना एविडेंस के तो ये लोग इनके ऊपर कुछ कर नहीं रहे हैं ना। अगर एविडेंस है तो वो भी अपने प्रूफ को प्रूव करेंगे, गवर्नमेंट के आगे अपने मुद्दे को रखेंगे। तो वो लोग कुछ भी अगर ईडी क्वेश्चन करती है तो वो लोग साइलेंट मोड पे हो जाते हैं, घर से नोटिस भेजते हैं। तो उधर से जो भी है ना हमारी उधर से वो भेजते हैं, पर इधर से कोई रिप्लाई नहीं देते, अपने वकील की तरफ से भेजवाते हैं खुद से। हाँ, तो ये डायरेक्ट खुद बात नहीं करते ना, ये पब्लिक प्लेस में आके बात करते हैं। कहीं ऐसे तो काफ़ी बार ये आए रामलीला मैदान में, पर अब नहीं आते ये। तो अगर ये सही है तो उनको बोलना चाहिए था ना, सामने फ्रंट पे आके बोलना चाहिए था। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत तो है। इतनी सी बात है कि विपक्ष जब सरकार में था, सत्ता में था, तो जो ये ईडी हैं या और भी एजेंसियां हैं, इनको सिर्फ दबा के रखा गया था, इनको स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। आज उनको स्वतंत्रता है, उनको जहां भी लगता है कि यहाँ पे गलत हुआ है वो वहाँ पे छापा मारते हैं और आपके लोग पकड़े जा रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो रही है। देखिए, ईडी अरविंद केजरीवाल जी को 9 समन भेजता है, और अगर आपके पास इतनी व्यस्तता है, आज तो आपकी सारी व्यस्तता ख़त्म हो गई, आज आप जेल में हैं, आपकी व्यवस्था ख़त्म हो गई सारी, और 9 समन अगर आपको भेजे गए तो आपको ध्यान देना चाहिए कि, और आपको भी पता है आप भी एक अधिकारी रैंक के व्यक्ति थे, आज मुख्यमंत्री हैं, संघर्षों से आए हुए हैं, तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि ईडी के पास ये पावर है कि अगर आप उसके समन पे नहीं जाते हैं तो वो आपको वहाँ बुला सकता है, आपको अदालत में ले जा सकता है, आपको जेल भेज सकता है। तो उन 9 समनों में ही इनको जाना चाहिए था और अपने आप को प्रूफ करना चाहिए था। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव हुए, इनके कोई भी प्रत्याशी नहीं जीते थे, ये पंजाब में आ गए थे, तो इनके लिए एक सम्मानजनक बात हो गई थी। तो इनको ये लग रहा था कि अगर हम लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं निकाल पाएंगे बाहर रहते हुए, तो इनके लिए एक ये होता कि शर्मनाक हो जाता कि इनका एक भी व्यक्ति नहीं जीत पाया। तो इनको ये था कि मैं जेल चला जाऊंगा तो लोगों की सिंपैथी आ जाएगी, हो सकता है एक आध सीटें आ जाए, और नहीं आती हैं तो मेरे पास ये ऑप्शन हो जाएगा कि अब ये आरोप लगाएंगे कि मोदी जी तो हमसे डर गए, और अगर मैं बाहर रहता तो मेरी 400 सीटें आ जाती। हाँ, तो ये इनका एक प्रोपेगेंडा है और कहीं ना कहीं ये प्लॉटेड योजना है जिसके तहत काम किया जा रहा है। इसको हमको आपको समझने की ज़रूरत है। ईडी कहीं केवल अपने आप में सक्रियता है, ईडी की एजेंसियां खुले मन से काम कर रही हैं और किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। उनको जहाँ गलत समझ में आएगा वो कार्रवाई कर रही हैं, और हमें लगता है उनके ऊपर अगर हम किसी भी प्रकार का विरोध कर रहे हैं या उनके ऊपर अविश्वास जता रहे हैं तो वो उनके लिए अपमानजनक होगा।